सभी को जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह का वायदा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा इस बारे में जानेंगे। वचन में लिखा है मत्ती 11 के उसके 28 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, हमारा प्रभु हर एक बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। जितने लोग परेशानियों में, चिंताओं में, हर प्रकार के फिक्र के बोझ में दबे हैं, उन सब लोगों को प्रभु बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, सच्चा विश्राम केवल प्रभु के पास है। प्रियो, प्रभु केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, लेकिन हमें भीतर रूप से भी विश्राम देते हैं। प्रभु हमारे मनों को भी विश्राम देते हैं। जो लोग अपने जीवनों में अनेक परिश्रम करते हैं, अनेक प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर विश्राम देना चाहते हैं। प्रियो, अशांत मन को कभी भी प्रभु से बाहर शांति नहीं मिल सकती। प्रियो, अगर आप बोझ से दबे हुए हैं, आपका मन अशांत हुआ है, अगर आपका मन उदास है, किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं, तो आपको विश्राम की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो अपने जीवनों में थक चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ असफलता ही देखी है, जिन्होंने हमेशा निराशा को ही महसूस किया है। उन लोगों को परमेश्वर बुला रहे हैं और अब प्रभु उन्हें आशा देना चाहते हैं। प्रियो, अगर आपको भी लगता है कि आपने भी अपने जीवनों में सदैव निराशा को देखा है, अशांति को देखी है, आप हमेशा उदास रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहे हैं, किसी बात में अगर आपने घाटा सहा है, तो प्रभु आपको बुला रहे हैं। आज ही प्रभु के पास आइए और विश्राम को पाइए। प्रभु जो विश्राम देते हैं, उससे हमारा मन शांत हो जाता है। प्रभु जो हमें विश्राम देते हैं, उससे हमारा मन आनंदित हो उठता है। प्रभु जो हमें विश्राम देते हैं, उससे हम प्रतिदिन का आनंद पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमेशा 24 घंटे थके हुए रहते हैं, यानी चिंता में दबे रहते हैं, फिक्र में डूबे रहते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आप परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर आपको निराशा में, असफलता में नहीं देख सकते। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। प्रियो, अशांत मत रहिए, क्योंकि आपको शांति देने के लिए प्रभु आपके मध्यम में है। आपको अगर लगता है कि आपकी चिंताएं बहुत बड़ी हैं, आपके जीवन में परेशानियां बहुत बड़ी हैं, तो प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको अवश्य विश्राम देंगे। इस संसार में आपको किसी भी बात को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर ही हमें अशांत करता है। परमेश्वर आपकी अलौकिक रूप में मदद करेंगे। वचन में लिखा है, यशायाह 57 के उसके 2 वचन में, वह शांति को पहुंचाता है, जो सीधी चाल चलता है, वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। प्रियो, परमेश्वर शांति को आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि परमेश्वर शांति के राजकुमार हैं। परमेश्वर शांति के दाता हैं।
परमेश्वर शांति के स्रोत हैं। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे तो समझ लीजिए आप शांति के स्रोत के पास आए हैं। अगर आप अपने बिस्तरों पर विश्राम करना चाहते हैं तो वचन बताता है सिधाई के साथ चले। प्रिय परमेश्वर उन लोगों को शांति देते हैं, उन लोगों को विश्राम देते हैं जो उनके पास आते हैं। परमेश्वर उन लोगों को उनके बिस्तरों में शांतिपूर्ण विश्राम देने का वायदा कर रहे हैं कि जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, जो लोग खराई से चलते हैं, उन्हें प्रभु विश्राम देते हैं, उन्हें प्रभु शांति देते हैं। प्रियो, शांति से दूर मत जाइए। अगर आप प्रभु से दूर जाते हैं तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में निराशा का चुनाव करते हैं, आप अपने जीवन में अशांति का चुनाव करते हैं, आप अपने जीवन में दुखों का चुनाव करते हैं, क्योंकि प्रभु से बाहर दुख है, प्रभु से बाहर आज भी वह शैतान है जो हमें फाड़ खाना चाहता है। प्रभु से बाहर हम मन की शांति नहीं पा सकते। शांति को वे लोग पाते हैं, विश्राम को वे लोग पाते हैं जो प्रभु के पास आते हैं और जो खराई से चलते हैं, जो सीधी चाल चलते हैं। वे अपने बिस्तरों पर शांति विश्राम पाते हैं। प्रियो, जो लोग परमेश्वर के करीब रहेंगे वे लोग अवश्य विश्राम को पाएंगे, वे लोग अवश्य सुख की नींद सो पाएंगे। वचन में लिखा है भजन संहिता 3 के उसके 5 वचन में, मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। प्रियो, दाऊद यहाँ कहता है कि मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा। प्रियो, अनेक से ऐसे लोग हैं जो लेटते तो हैं पर उन्हें नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वे अपने बिस्तरों पर अशांत हैं, वे अपने बिस्तरों पर विश्राम पाने के लिए लेटे तो हुए हैं पर उनका विचार इतना अशांति में डूबा है, इतना चिंताओं में डूबा है कि वे नींद को प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। वे बिस्तरों पर पड़े पड़े चिंता की बातों को सोचते रहते हैं, फिक्र में डूबे रहते हैं। उन्हें विश्राम पाने की आवश्यकता है। प्रियो, सुख की नींद लेना, अपने पूरे शरीर को आराम देना, यह प्रभु की ओर से आशीष है। प्रभु सुख की नींद भी देते हैं और आलसी भी बनने नहीं देते हैं। प्रभु विश्राम देते हैं, प्रभु सुख की नींद देते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि प्रभु इतनी सुख की नींद देते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां ही भूल जाएं। प्रभु समय पर हर कार्य करते हैं। किस समय पर सोना है और किस समय पर कार्य करना है, इन सब बातों को प्रभु सिखाते हैं। जो समय सोने का है उसमें प्रभु नींद देते हैं अपने लोगों को, और जो समय उठकर कार्य करने का है उसमें कार्य करने की हिम्मत भी देते हैं। प्रियो, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि प्रभु हमें विश्राम देते हैं तो हम अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को भूलकर आराम से सो जाएं। परमेश्वर हमें जिम्मेदारियों के प्रति सचेत भी करते हैं। एक तरफ प्रभु हमें सुख की नींद देते हैं तो दूसरी तरफ प्रभु हमें आलसी भी नहीं बनने देते हैं। प्रभु दोनों तरफ से हमारा भला करते हैं। वचन में लिखा है भजन संहिता 4 के उसके 8 वचन में, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। प्रिय परमेश्वर हमारा भला है और हमारे लिए भलाई के कार्य करते हैं। परमेश्वर हमें आलसी नहीं बनाते हैं। सोने के समय पर परमेश्वर हमें उत्तम
नींद देते हैं और कार्यों के समय में परमेश्वर हमें कार्य करने की ताकत भी देते हैं। जिस जगह हमें विश्राम करना है उस जगह प्रभु हमें विश्राम करने देते हैं और जिस जगह हमें कार्य करना है उसमें ताकत भी देते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमें चिंताओं में, फिक्र में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं और हमारे पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सदैव आनंदित रहे, इस जीवन में सदैव जीत को हासिल करे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें हमेशा आगे बढ़ती जाएं, हमेशा सफल होती रहे। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी संतानें शांति से भरा जीवन जी सके, और जो लोग शांति से भरा जीवन नहीं जीते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, बोझ से दबे हैं, उन्हें प्रभु बुलाते हैं। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आप भी बोझ से दबे हैं, किसी बात का आपको डर है, किसी बात को लेकर आप चिंतित हैं, निराशा में हैं, तो प्रभु के पास आइए और प्रभु से आशा को पाइए, प्रभु के पास आइए और प्रभु से शांति को पाइए। जब आप प्रभु से शांति को पाएंगे तब सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी, तब सारी निराशा के बातें जाती रहेंगी और आप में एक आशा उत्पन्न हो जाएगी। आप प्रभु में शांति को पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ताज से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, आपके समान इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्रभु, आप हमें विश्राम देते हो। शांति की बातें, आनंद की बातें केवल प्रभु आप में है। आनंदित जीवन हम केवल आप में जी सकते हैं। शांति के स्रोत केवल आप ही हो। हम में से कोई भी जन अगर किसी बात को लेकर अशांत है, किसी बात को लेकर चिंतित है, तो प्रभु उसे विश्राम दीजिए, उसे शांति दीजिए, क्योंकि शांति के दाता केवल प्रभु आप ही हो। आप पूरी रीति से हमें शांति देते हो। आपके समान प्रभु और कोई दूसरा नहीं है। आप ही एकमात्र सच्चे खुदा हो। आप ही भला परमेश्वर हो, जो हमारे लिए सदैव भलाई के कार्य करते हो। आप प्रभु हमें संभाले रहते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।